नाजरीन, ड्रामा सीरियल समझौता में असद कहता है, जोहेब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है नरगिस आंटी के बारे में। जोहेब कहता है, मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। असद कहता है, जोहेब तुम बात समझने की कोशिश करो। नरगिस आंटी हमारे बिजनेस तक पहुंच गई हैं। वो बहुत ही चालाक और शातिर किस्म की औरत हैं। उसने पहले बाबा को अपनी मुट्ठी में काबू किया, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी हर चीज पर कब्जा करना चाहती हैं। तुम खुद ही सोचो, कोई एक जवान जहान औरत एक 70 साल के बूढ़े से शादी क्यों करेगी? आखिर उसकी कोई तो वजह होगी। अब तो हमारे बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी भी बाबा ने उनको दे दी है। वो सब जायदाद बिजनेस अपने नाम करवा सकती हैं। मैं और तुम मुंह देखते रह जाएंगे। अगर तुम जरा सी भी अकल से काम लो तो सब कुछ हम दोनों का हो सकता है। शामजे को इस बिजनेस से कुछ भी नहीं मिलेगा। वेब कहता है, अगर तुम्हारा साथ ना दूं तो फिर? असद कहता है, याद रखना, ये औरत हमें किसी लायक नहीं छोड़ेगी, कंगाल कर देगी। खुद सोचो, बाबा इस वक्त अमेरिका में हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया, अगले जहान चले गए, तो नरगिस आंटी हर चीज की मालिक बन जाएंगी। तुमने सोचा है फिर हमारा क्या होगा? हम दोनों खाली हाथ रह जाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी है। हमारी औकात एक मुलाजिम से ज्यादा कुछ नहीं होगी। मैं जा रहा हूँ, पता नहीं बाबा को क्या मिलता है हमें सताकर। असद घर चला जाता है। अली से कहती, तुम आ गए असद, इतनी जल्दी? असद कहता है, हाँ, जब तक नरगिस आंटी वहां है मैं नहीं जाऊंगा। अली से कहती है, और वो मेरे भाई के साथ तुम्हारी पार्टनरशिप, अगर तुमने वक्त पर पैसा ना दिया तो उनका सब कुछ डूब जाएगा और हमारा भी नुकसान होगा। असद कहता है, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अलीज़े कहती है, तुम जोहेब से बात करो, तुम उसे समझाओ। असद कहता है, मैंने जोहेब से बात की है मगर वो नहीं मानना। वो मानेगा भी कैसे? ये सब उसकी बीवी का किया धरा है। इस फसाद की जड़ को वही तो इस घर में लाई है। दूसरी तरफ जोहेब महरीन से बात करता है। बाबा ने नरगिस आंटी को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अच्छा नहीं किया। महरीन कहती है, और अंकल के पास इसके अलावा हल भी क्या था? जोहेब कहता है, अगर नरगिस आंटी ने सब कुछ पर कब्जा कर लिया तो? महरीन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नरगिस आंटी बहुत समझदार हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। उनका हमारे अलावा है ही कौन? तुम खुद ही सोचो, पिछली दफा असद भाई ने क्या किया था? तुम्हें बिजनेस में से मक्खन में से बाल की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया था। ऊपर से कारोबार में नुकसान अलग। मेहनत तुम भी करते थे और सारा क्रेडिट वो खुद लेते थे, और फिर मुनाफा में से मिलने वाले शेयर उनके अकाउंट में जाते थे। आपको असद भाई की बातों में आने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सरमद कहता है, सारा प्लान उलट हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया। ऊपर से अब्बा का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। पता नहीं मेरा क्या बनेगा। कहीं मेरा ससुर शामजे को अपनी जायदाद से आग ही ना कर दे, फिर तो रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। बहुत दिन हो गए, अब तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। मुझे नरगिस आंटी की मदद लेनी चाहिए। दूसरी तरफ शान से भी कहती है, अबू ने मुझसे राब्ता करने की कोशिश भी नहीं की। अब तो बहुत दिन गुजर गए, उनका नंबर भी बन जा रहा है। मुझे अलीज़े भाभी से बात करनी चाहिए। शान से अलीज़े को फोन करती है मगर अलीज़े शानजे का फोन बंद कर देती है। फिर शानजे असद को फोन करती है। असद भाई, मैं हूं शामजे। असद कहता है, शामजे तुमने मुझे फोन क्यों किया? तुमने सुना नहीं था? बाबा ने रुखसती से पहले तुमसे अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। तुम हमारे लिए मर गई हो। शामजे रो रही थी। सरमद कहता है, शामजे तुम रो रही हो? शामजे कहती है, अब्बू का फोन बंद जा रहा था, मैंने असद भाई को कॉल की मगर उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। मैंने पसंद की शादी करके इतना बड़ा गुनाह कर लिया है, अब कोई मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करता। सरमद कहता, अच्छा तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ असद अपने मैनेजर से पेमेंट की डिमांड करता है। मैनेजर यह कहकर इनकार कर देता है, सर ये रकम तो सिर्फ और सिर्फ वकार साहब की गैर मौजूदगी में नरगिस मैडम ही जारी कर सकती हैं। प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए। असद कहता है, तुम जानते नहीं कि हम इस कंपनी के मालिक हैं। मैनेजर कहता है, सर ये बात तो ठीक है मगर वकार साहब ने सख्ती से मना किया था। हम नरगिस मैम की इजाजत के बगैर
1 रुपया भी किसी को जारी नहीं कर सकते। अगर आपको फौरी ज़रूरत है तो प्लीज़ नरगिस मैम के पास ही आपको जाना होगा। असद गुस्से से निकल जाता है। नरगिस की मौजूदगी में दफ्तरी काम बहुत अच्छे से हो रहे थे, क्लाइंट भी मुतमईन थे और प्रोडक्शन के नए और पुराने ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। नरगिस मैनेजर को कह दिया, सुनो, तुम्हें पता है कि वकार साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और इस बिजनेस की तमाम जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। ख्याल रहे कोई भी ऑर्डर लेट नहीं होना चाहिए, ऑर्डर डिलीवरी वक्त पर होनी चाहिए। मैनेजर कहता है, मैम, वकार साहब के जाने के बाद आपने काम बहुत अच्छे से संभाल लिया है। कस्टमर हम पर एतमाद कर रहे हैं। हमारे पास प्रोडक्शन कम मिकदार में तैयार हो रही है मगर ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें वर्कर्स की शिफ्टों में इजाफा करना होगा। नरगिस कहती, हाँ बिल्कुल, कुछ भी कीजिए मगर माल की डिलीवरी वक्त पर होनी चाहिए। ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।